Today I am continuing the work of previous day. Today I am going to make you write the section E of chapter first. Chapter E belongs to short answer type questions. Group second. Question E is also short answer type. Section E is also short answer type questions का ये सेकेंड ग्रुप है. तो द आंसर क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ. व्हाट डू यू कंक्लूड व्हेन वाइट पैचेज डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन. क्वेश्चन है कि आप किसी पत्ती में स्टार्च के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं. कैसे आप टेस्ट करेंगे किसी लीफ में स्टार्च है कि नहीं है. ये फर्स्ट पार्ट है. और सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है व्हाट डू यू कंक्लूड व्हेन वाइट पैचेज डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन. कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने पर वाइट पैच जो सफ़ेद धब्बे होते हैं अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज ना हो जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं. तो आइए इसका आंसर लिखवाने जा रहा हूँ. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. हम किसी लीफ में स्टार्च के प्रेजेंस को स्टार्च की उपस्थिति को टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को पत्ती के ऊपर डालकर. व्हेन वाइट पैचेज डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक ऑन एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन वी कंक्लूड दैट स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट इन द लीफ. अगर उस पत्ती के वाइट पैच पे जो सफ़ेद धब्बे होते हैं उस पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं चेंज होता है तो हम कंक्लूड करते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उस पत्ती में स्टार्च नहीं है. एंड द सेकेंड आंसर and the question number second of section E is what is saprotrophic mode of nutrition. Give one example. तो इसमें बताना है कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. उसके बाद उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताना है. तो आइए आंसर देखिए. आंसर इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. An example of saprotrophic plant is Indian pipe. Indian pipe is a kind of saprotrophic plant. तो इसका मतलब ये हुआ कि पोषण का वह तरीका द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण का वह तरीका इन विच जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स. जो पौधे हरे नहीं होते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स अपने पोषक तत्व लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधों और जानवरों के मरे और सड़े गले हैं ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. तो ऐसे मोड को न्यूट्रिशन के हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन का वह तरीका पोषण का वह तरीका जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो हरे नहीं होते हैं वो सड़े गले मरे और सड़े गले जानवरों और पौधों से अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं. ऐसे तरीके को हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं.
सेप्रोट्रॉपिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है इंडियन पाइप। इंडियन पाइप एक पौधे का नाम है। इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लांट विच एक्सरसाइजेज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, यानी वो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर, अलगाई और फंगी। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज द पिचर प्लांट ट्रैप इट्स फूड। पिचर प्लांट अपना फूड, अपना भोजन कैसे ट्रैप करता है, कैसे फंसाता है? तो आंसर इज इन ए पिचर प्लांट द लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। पिचर प्लांट में लीफ लैमिना, जो लीफ का चौड़ा वाला पार्ट होता है, वो एक घड़े जैसी संरचना में बदल जाता है। द अपेक्स ऑफ द लीफ इज modified into a lid that can open and close the mouth of the pitcher। और जो लीफ का अपेक्स होता है, मीन्स जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो एक ढक्कन में बदल जाता है, जो कि पिचर के मुंह को, घड़े के मुंह को बंद कर सकता है और खोल सकता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर दैट आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और उस पिचर के अंदर, घड़े के अंदर हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बालों जैसी संरचना होती हैं, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती हैं, यानी नीचे की ओर मुड़ी होती हैं। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled in the hair। और जैसे ही कोई कीट घड़े में लैंड करता है, उतरता है, उसका ढक्कन बंद हो जाता है और वह उन बालों में फंस जाता है। Now see the question number 4। Question number 4 is algae and fungi live together in lichen। Lichens में algae और fungi एक साथ रहते हैं। तो इस पे 2 क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट है, एंड देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन ए इज व्हाट इज दिस एसोसिएशन कॉल्ड। ऐसा संबंध क्या कहा जाता है? जब दो जीव, when two organisms lives together by benefiting each other, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हुए जब 2 इंसेक्ट्स एक साथ रहते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे संबंध को क्या कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज सिम्बायोसिस। This type of association is called symbiosis। As you can see that I have written down the answer A, symbiosis, on the blackboard and on the whiteboard, and the question number B of question number A is what value do we learn from this association in nature। हमारे नेचर में जो ऑर्गेनिज्म का ऐसा एसोसिएशन, ऐसा संबंध है, उससे हम कौन सी वैल्यू सीखते हैं, उससे हम कौन सा मूल्य सीखते हैं, हमें कौन सी मोरल वैल्यू मिलती है? तो ये है कि म्यूचुअल एसोसिएशन इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इससे हमें ये मोरल मिलता है कि जीवन के अस्तित्व के लिए आपसी सहयोग हमेशा लाभकारी होता है। इफ़ यू लिव टुगेदर, इफ़ यू आर एसोसिएटेड, देन इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। हमेशा आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से बहुत कठिन काम भी आसान हो जाते हैं, ज़िंदगी सरल हो जाती है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन।
And the question number 5 is discuss the importance of photosynthesis. photosynthesis के importance को आप discuss करिए. As I know that you have been reading about photosynthesis from your earlier classes. अब पढ़ते आ रहे हैं photosynthesis के बारे में. What is photosynthesis? सब लोग जानते हैं इसके बारे में. तो photosynthesis वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस भोजन को एनिमल्स जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं पौधों से डिराइव करते हैं, चाहे वो किसी तरह के एनिमल्स हों, वो कार्निवोर्स हों, ओमनिवोर्स हों, हर्बीवोर्स हों. ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? भोजन नहीं बनेगा. ग्रीन प्लांट विल नॉट मेक देयर ओन फूड. और भोजन नहीं बनेगा देन व्हाट विल हैपन टू द एनिमल्स? जानवरों का क्या होगा? कोई जानवर नहीं होगा. देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ एट ऑल. तो आई हैव रिटन डाउन द आंसर. प्लीज सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और सभी जानवर पौधों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते. चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डिपेंड करते हैं. इन अब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स विल नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो फोटोसिंथेसिस के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अनुपस्थिति में ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन नहीं प्रिपेयर करेंगे. एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ एट ऑल. जिसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पे बिल्कुल जीवन नहीं होगा. So photosynthesis is very important for living organisms. इसलिए जीवधारियों के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास. थैंक यू अगेन. थैंक यू वेरी मच.